इंक्लूडेड थे आपके मिड टर्म में। अब फाइनल टर्म जो है 7 एंड ऑनवर्ड्स है। तो जो भी आपके क्वेश्चन हो अपने पास नोट डाउन करने, फिर एट द एंड ऑफ लेक्चर फिर आप लोग इसको मुझसे पूछ लेंगे कि हम कहाँ पर। अब सर्विस फेलियर एंड रिकवरी नेम से आप लोगों को बहुत ज़्यादा पता चल जाएगा कि मतलब हमने यही फाइंड आउट करना है कहाँ पर आपका सर्विस मॉडल फेल हो रहा है और कहाँ पर आपने किस तरीके से उन सर्विसेज को दोबारा से रिकवर करनी है। ठीक। ये फाइनल टर्म में मैडम कितने चैप्टर्स हैं, जरा दोबारा बता दें। 7 एंड ऑनवर्ड्स आई गेस 12 हैं या 11 टोटल चैप्टर्स हैं इसमें। अच्छा स्टार्ट ये क्या कह रहे हैं, स्टार्ट में कह रहे हैं कि हमारे पास डिफरेंट डिजाइन होते हैं। एक प्रोडक्ट डिजाइन होता है जिसके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है कि उसके अंदर कोई फ्लॉ ना आए। फिर फैसिलिटी डिज़ाइन होता है, फिर सर्विस ऑपरेशन प्रोसेस डिज़ाइन होता है कि सर्विसेज को जो हम उसका जो ऑपरेशन कर रहे होते हैं, मतलब ऑन गोइंग सर्विसेज जब हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जैसे हेयर कट हो रहा है वो ऑपरेशन हो रहा है, उस टाइम पे कोई उसके अंदर फ्लॉ ना आए, ये इसकी प्रॉपर डिजाइनिंग होती है। कस्टमर सर्विस प्रोसेस डिजाइन, अब कस्टमर को जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, देखिए एक होता है जैसे लेट्स से आप लोग पिज़्ज़ा आपके लिए बन रहा है, आप किसी रेस्टोरेंट में चले गए हैं, तो जो पिज़्ज़ा की जो मेकिंग है वो उसका ऑपरेशन हो रहा है क्योंकि वो आपके पास कुछ डेवलप होकर समथिंग जो है वो आपके पास इन हैंड आ रही है। फिर जो जिस तरीके से आपको डिलीवर किया जा रहा है ये कस्टमर सर्विस प्रोसेस में आ जाएगा कि वो आपका एम्बियंस कैसा है, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, हम आपको ग्रीट किस तरह कर रहे हैं, तो ये सब इसके अंदर आ जाएगा। The service operation process design refers to the activities that are needed to deliver or maintain a services। ये उसी का बता रहे हैं कि सर्विस ऑपरेशंस प्रोसेस डिजाइन जो है वो रेफर करता है किन एक्टिविटीज की तरफ से दैट आर नीडेड टू डिलीवर और मेंटेन अ सर्विस, कि हमने किस तरीके से अपनी सर्विसेज को मेंटेन रखना है। इसमें मेन चीज आपकी स्टेप्स बता रहे हैं इन सर्विस डिजाइन। जब आप कोई भी सर्विसेज के डिजाइन कर रहे हो तो आपने किन किन स्टेप्स का ख्याल रखना है। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे आपने ख्याल रखना है to involve the customer in designing process। कस्टमर को आपने डिजाइनिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करना है, ये बहुत जरूरी है। किस तरीके से इन्वॉल्व कर सकते हैं हम, थ्रू फीडबैक। जब आपने ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट बनाया होता है उसके ऊपर आप फीडबैक लेते हैं, जैसे आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं आपको एक कार्ड मिल जाता है, उस कार्ड को आप फिल आउट करते हैं तो उससे आपको अंदाजा, कस्टमर जो है फिल आउट करता है तो उससे पिज़्ज़ा हट वालों का अंदाजा हो जाएगा कि हाँ आप इनको और मजीद क्या चेंजेस इसमें करनी चाहिए। फिर उससे पहले सर्विस इसी तरीके से समटाइम्स आप सर्विसेज पहले से लॉन्च कर देते हैं, एक मार्केट एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसमें फिर कस्टमर का फीडबैक लेते हैं कि अब कस्टमर के व्यूज लेते हैं कि अब आपको किस तरह से प्रोडक्ट को या सर्विसेज को इम्प्रूव करना है। इसकी एक एग्जांपल मैं दूंगी जिलेट की। जिलेट रेजर्स आप लोग यूज करते होंगे, तो ये जब यूरोप वगैरह इन कंट्रीज में था, इट वाज गोइंग सो वेल। उन्होंने सोचा कि हम इसको अब हम इंडिया में लॉन्च करते हैं, तो उसका जो कंपनी का सीईओ बनाया और प्रॉपर तरीके से उन्होंने सबसे पहले उसका एक्सपेरिमेंट जब करने लगे तो उन्होंने क्या किया कि यूरोपियन ही कंट्री की किसी एक यूनिवर्सिटी के थोड़े स्टूडेंट्स को सॉरी स्टूडेंट्स को उठाया और उनको ये यूज करवाया ना इंडियन स्टूडेंट्स से, तो उससे उनको काफी अच्छा फीडबैक आया। तो दे गॉट टू नो कि अच्छा अब हम ये वाला रेजर जो है वो इंडिया में लॉन्च कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उसको इंडिया में लॉन्च कर दिया और जैसे इंडिया में लॉन्च किया तो उनका तो बहुत ही पूरे तरीके से प्रोडक्ट फेल हो गया। एंड दे वर अमेज्ड क्योंकि वो तो ऑलरेडी उसका एक्सपेरिमेंट भी कर चुके थे और कस्टमर फीडबैक भी ले चुके थे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने लोकली जो है मार्केट्स में जाकर देखना चाहा कि ये लोग जो नाई वगैरह बार्बर की शॉप पे यूज करते हैं किस टाइप का रेजर होता है। तो दे गॉट टू नो कि वहां पर क्या हो रहा था कि लोग बैठे हुए कहीं पर भी, इंडिया में तो ये दो तरह की पॉपुलेशन है ना, या तो बहुत गुर्बत है या बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं। तो वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और रेजर जो है वो दूसरे वाला जो ब्लेड होता है, ब्लेड तोड़ के उन्होंने लगाया हुआ है और उसको यूज करते हैं और उसको अलॉट ऑफ सोप टाइप की चीज के अंदर उसको डिसॉल्व करते हैं। तो उनको समझ आई कि अच्छा यहाँ पर हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर है और ये जो हमारे सॉफ्ट जो रेजर्स हैं यहाँ पे काम नहीं करते।
और उसकी वजह से फिर उन लोगों ने क्या किया कि इंडियन डिज़ाइन बनाया, और उसमें 3 वो जो मुझे याद है हमारे बचपन में भी पाकिस्तान में भी उसका एडवर्टाइजमेंट आता था, जिसमें वो ट्रिपल वाला पहली बार चला था रेजर के, हाँ ट्रिपल जिसके अंदर प्लेट्स लगे हुए हैं। तो ये उन्होंने फिर इंडियन डिज़ाइन दोबारा से लॉन्च किया। तो कहने का मकसद ये था कि कहाँ पर जैसे प्रोडक्ट फेलियर कहाँ पर आया था, उन्होंने जो कस्टमर के व्यूज़ लिए थे वो गलत जगह पर लिए थे, और वहाँ के जो फॉरेन में रह रहे थे, फॉरेन में स्टूडेंट्स थे, तो उनका व्यू उन्होंने ले लिया और उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने एक बहुत बड़ा पूरा इन्फ्लुएंस लगा लिया कि हाँ इंडिया में भी ये सक्सेसफुल रहेगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी नेसेसरी कि आप जब कस्टमर फीडबैक और व्यू ले रहे हैं तो आप किस जगह का ले रहे हैं। ठीक है, फिर सेकंड वन आपका क्या है, to determine the specifications of the design from these customers, कि भाई जो मैंने आपको बताया ना कि आपने पूरा डिटरमाइन करना है कि वो जो स्पेसिफिकेशंस क्या क्या चाह रहे हैं। आप जैसे इंडियन वाले चाह रहे थे कि तेज और शार्प और हार्ड होना चाहिए, फिर as per the specifications, upon specifications के according the technology should be derivative of the customer need and not the other way around। अब जब उन्होंने 3 ब्लेड लगाए, they got to know कि they have thick hair, तो उसके लिए उन्होंने ब्लेड्स का जो आगे वाला पोर्शन था उसके साथ एक छोटा सा बटन टाइप लगाया कि इससे करेंगे तो आप खोल के इजीली इसको वॉश कर सकते हैं, वॉशेबल बना दिया उसको। तो कस्टमर की नीड्स जो है उसके अकॉर्डिंग उसका स्ट्रक्चर पूरा बदल दिया। ठीक है, टू डिजाइन द सर्विस, अब ये हम सर्विस के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो सर्विसेज में ऐसा आ जाएगा, टू डिजाइन द सर्विस यूजिंग अ मल्टी फंक्शन टीम विद, फिर अब इसको डिजाइन करने के लिए आपके पास एक मल्टी फंक्शन टीम भी होनी चाहिए जो आपकी हेल्प आउट करे। टू टेस्ट द डिजाइन इन द मार्केट प्लेस एंड नॉट इन द लेबोरेटरी। अब ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उन्होंने क्या गलती की थी, मार्केट प्लेस के बजाय जो मेन मार्केट है जिसमें उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च करना है उसके बजाय उन्होंने किसी और मार्केट में जो है वो कर दिया था, एक्सपेरिमेंट कर लिया था। ठीक है, लेबोरेटरी वगैरह में आपने टेस्ट नहीं करना, आपने डायरेक्टली मार्केट में टेस्ट करना है। अच्छा, फिर ब्लू प्रिंटिंग एंड सर्विस मैपिंग। अच्छा, अब मेन तरीका कौन सा है जिससे हम ये सर्विस क्लॉज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी जब हम सर्विस प्रोवाइड करने जा रहे हैं वहाँ पे कोई इशू ना आ जाए, प्रॉब्लम ना आ जाए। तो उसका मेन तरीका है हमारे पास ब्लू प्रिंटिंग का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस क्लास के बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रॉपर ब्लू प्रिंट्स बनाने सिखाऊंगी, किस तरीके से हम ब्लू प्रिंट्स बना सकते हैं किसी भी सर्विसेज के। So blueprinting is a technique that helps to understand the totality of a service as a process so that fail points। अब देखिए blueprint क्या, एक आपके पास नक्शा है, एक खाका टाइप है, इन हैंड आपके पास एक मैप सा आ जाता है। उस मैप में आप क्या करते हैं कि आप लेट्स से ये एक मैप टाइप है, तो आप इसमें क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेक्शंस बना देते हैं इस तरह से, और आप स्टार्ट लेते हैं, बिल्कुल स्टार्ट से यहाँ से लेते हैं कि आपकी सर्विस स्टार्ट कहाँ से हो रही है। अब अगर हम बात करें एरोप्लेन सर्विस की, तो आपकी वो कहाँ से स्टार्ट हुई, एयरलाइन सर्विसेज की। सबसे पहले कस्टमर जो है वो अंदर आता है, डोर से एंटर होता है, उसके बाद क्या होता है, कस्टमर को चेक किया जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है, उसका लगेज चेक होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, उसको नेक्स्ट सेक्शन से अंदर एंटर कर दिया जाता है। तो ये एक हमारा चेकिंग वाला सेक्शन इसके अंदर हमने लिख दिया। ठीक है, फिर दूसरा क्या होता है, फिर उसके बाद वो दूसरे सेक्शन में जाता है जहाँ पे उसका लगेज जो है वो आगे ट्रांसफर हो जाता है, इसका पासपोर्ट चेक होता है, ठीक है, इसकी एंट्री होती है, टिकट मिलता है और जाकर ये वेटिंग लाउंज में चला जाता है। ये सेकंड वाला पोर्शन खत्म हो गया। फिर थर्ड क्या है, वेटिंग लाउंज से वो जाता है एरोप्लेन की तरफ या किसी और क्या नाम है ये, वो जो आपकी बस टाइप इंटर उनकी चल रही होती है उसके थ्रू उनको एरोप्लेन तक ले जाते हैं, फिर एरोप्लेन में उनकी सिटिंग अरेंजमेंट्स होती है, फिर उनको फूड मिलता है, फिर उसके बाद एरोप्लेन लैंड कर लेता है, और फिर ये एंड में प्रोसेस गेट तक जाने तक हमने पूरा प्रोसेस इसके अंदर लिख दिया। तो अगर आप लोग नोट करें तो मैंने इसमें कौन कौन से सेक्शंस हाईलाइट करवाए, वो सेक्शन मैंने इसमें बोले जिन जिन सेक्शन में
किसी भी कस्टमर का सर्विस प्रोवाइडर के साथ इंटरेक्शन हो रहा है। ये देखिए, ये सारे वो सेक्शंस हमने कर लिए। तो जब हम इस तरह ब्लूप्रिंट बना लेते हैं, एक मैप बना लेते हैं, तो उस मैप से हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ पर अच्छा शायद कस्टमर का टिकट्स लेते हुए वहाँ पे लाइन लग जाए, वहाँ पर 1 से 2 दूसरा वाला पीछे वाला आगे आ जाए, या कुछ भी, एनीथिंग कैन बी हैपनिंग। तो उससे रिलेटेड हम सारी बुलेट्स में सेपरेट जो है वो जो भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो हम नोट डाउन कर लेते हैं। दिस इज ऑल सर्विस ब्लूप्रिंटिंग। ये तो इससे हमें फ्लॉस क्वांटिफाई करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अच्छा, द की स्टेप्स इन प्रिपेयरिंग द ब्लूप्रिंटिंग एज़ फॉलोज़। अब ये वही की स्टेप्स बता रहे हैं कि सबसे पहले हमने क्या करना है, टू आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व्ड इन डिलीवरिंग द सर्विस एंड प्रेजेंट दीज इन अ डायग्रामेटिक फॉर्म। एक डायग्राम बना लेते हैं हम सर्विसेज की, ठीक है। फिर क्या करते हैं, टू आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पॉइंट्स, उसमें देखते हैं कौन-कौन से क्रिटिकल स्टेजेस हैं। फिर क्या करते हैं, टू सेट स्टैंडर्ड्स अगेंस्ट व्हिच द परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड। अब हमने ये भी साथ में देखना है कि कौन-सी जगह पे कस्टमर किस टाइप की परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहा है। अब वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको कोई भी चेकिंग कर रहे हैं तो वो हँस के ग्रीट करें, ठीक है। तो जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो वाले हमने नोट डाउन कर लेने हैं। टू एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द सर्विस डिलीवर्ड इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ कस्टमर्स सर्व्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, ये भी हमने साथ में करना है कि जब हम टू एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ सर्विस, अब जो सर्विस दी है हमने उससे प्रॉफिटेबिलिटी हमारी क्या हो रही है, ये एनालाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितने कस्टमर्स हमारे पास आएंगे और एक दिन में या कुछ घंटों में कितने कस्टमर्स आएंगे, उससे हमें कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी हैंड, ऑन द अदर हैंड, सर्विस मैप्स आर टू बी बिल्ड upon blueprints are two additional features are to be provided to add the management information। अच्छा, उसके अलावा कह रहे हैं कि हमने कुछ important points जो हम इसमें ऐड कर सकते हैं, कौन से हैं, to pay greater attention to customer interaction with the service organization। इसमें हमें ये सबसे ज़्यादा एक पॉइंट का ख्याल रखना होता है, जहाँ पर प्रॉपर कस्टमर का इसको सर्विस एनकाउंटर भी कहते हैं, जहाँ पे मेन इंटरेक्शन होता है कस्टमर का आपके सर्विस प्रोवाइडर के साथ, वहाँ पर हमने सबसे बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करनी होती है। जैसे कि अगर आप देखें, पीसी होटल में जाते हैं तो आपके पास सामने उनका काउंटर नज़र आता है, जहाँ पे जाकर आप इंफॉर्मेशन लेते हैं काउंटर पे। तो वहाँ पे वो बहुत वेल ड्रेस्ड होते हैं और आपको बहुत अच्छे से ग्रीट करते हैं हँस के, और प्रॉपर तरीके से आपको गाइड करते हैं। सो क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, तो उस टाइम पे आपने सबसे ज़्यादा ख़्याल रखना है अपने कस्टमर की सर्विस प्रोवाइड करते हुए। एडिशनल वर्टिकल लेयर्स टू द डायग्राम्स आर टू बी ड्रॉन इन सर्विस मैप। फिर वो जो मैंने आपको वर्टिकल लेयर्स बताई थी, उसमें एडिशनल बना लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपने पॉइंट नोट करने हैं, छोटे-छोटे स्टेप को। तो बेशक आप ज़्यादा एडिशनल वर्टिकल लाइन्स बना लें और उस मैप को बड़ा कर लें। इन पर्टिकुलर द बैक स्टेज। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि कुछ बैक स्टेज एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ हमारी फ्रंट लाइन एक्टिविटीज़ होती हैं सर्विस प्रोवाइड करते हुए। बैक स्टेज आपकी कैसी होंगी? बैक स्टेज आपकी वो एक्टिविटीज़ होती हैं कि जैसे आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, तो किचन में आपके इधर पिज़्ज़ा बन रहा होगा, ये बैक स्टेज एक्टिविटीज़ हो गई। और जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, सारे आपके वो लगे हुए हैं, तो यहाँ पर ये बैक स्टेज एक्टिविटीज़ होती है कि पिज़्ज़ा बनाते वक़्त हाथ साफ़ हैं कि नहीं साफ़, प्रॉपर किचन साफ़ है कि नहीं साफ़, इंग्रीडिएंट्स प्रॉपर हैं कि नहीं हैं। तो ये सारी एक्टिविटी भी का भी ख़्याल रखना है कि ये सारा बिल्कुल ठीक होना चाहिए। तो लेकिन साथ ही अब जहाँ पर आप लोगों की सिटिंग अरेंजमेंट हुई हुई है, वहाँ पर आपका एनवायरनमेंट ठीक है कि नहीं, एसी है कि नहीं है, वहाँ पर खाना आपको ठंडा तो नहीं दिया जा रहा, गरम दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी फ्रंट लाइन सर्विसेज़ में आ जाएँगी और ये बैक स्टेज एक्टिविटीज़ में आ जाएगा। फिर आज के लिए इतना मेरे ख्याल से काफ़ी है।